स्टार्ट हो गया। एक सेकंड, मुझे कुछ पूछना। साउंड नहीं आ रही, अब आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? अब आ रही है साउंड? ओके। हाय रब्बा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द विद्यानी क्लासेस। माय नेम इज रश्मि मनहास और मैं आपकी इंग्लिश का लेक्चर लेने जा रही हूँ, ठीक है, जो होगा टेंस पे। टॉपिक है हमारा टेंसेस। वेरी गुड इवनिंग आशीष, हैव अ गुड डे भारती टू यू टू। वेरी गुड इवनिंग अमन। चलिए, लास्ट टाइम हमने किया था टेंस का, ठीक है। अब आज जो टेंसेस पे हम करने जा रहे हैं दैट विल बी योर पार्ट 2, ठीक है। टेंसेस का ही हम करेंगे। वेरी गुड इवनिंग बब्बू, वेरी गुड इवनिंग रमन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ पहले फटाफट से जल्दी सारे सभी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम दानिश। वेरी गुड इवनिंग उषा, वेरी गुड इवनिंग राकेश। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, पहला जो है आज हम जो करने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर एरर स्पॉट करने हैं, ठीक है। पहले मैंने कैसे करवाया था, लास्ट वाले टॉपिक में मैंने करवाया था, तब उसमें आपको फाइंड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, ठीक है, फिलअप्स करने थे। अब यहाँ पर आपको एरर स्पॉट करने हैं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग इमरान। चलिए बताइए मुझे, यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, देखो क्या लिखा हुआ है और फटाफट से मुझे आंसर देते जाओ। यहाँ पर क्या है,
हम टेंसेस पे प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर्स करके भी आता है आपको एग्जाम में टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। चलिए अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो एरर किस में आएगा। राहुल, yes, this topic is very very important for every exam. टेंसेस आपके इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। खुद से आंसर दो सबके सब। हाँ, ऑफलाइन में संजय नाम है ना आपका, संजय। हाँ वेरी गुड, आपने ठीक एरर स्पॉट किया। जो भी जिसमें भी एरर है वो लिख दो वहां पर। ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, किस में आपको एरर दिख रहा है फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I can't say with certainty whether he is alive or dead. यहां पर डेड आएगा, डेड, ठीक है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, किस में है? दानिश सिर्फ एक में ही एरर होगा, ठीक है। बी और सी ऐसे करके कभी भी एरर नहीं आएगा आपका, एक में ही एरर है, सिर्फ एक पार्ट में एरर है। वेदर स्पेलिंग गलत नहीं है, ये वो वाला वेदर नहीं है, आपके बादलों वाला वेदर नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। मौसम वाला वेदर नहीं है यहाँ पर। चलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो आंसर है, एरर जो है आपका, वो है आपका ए पार्ट में। कहां पर एरर है? सिंस वाली जगह एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 ईयर्स लिखा है, तो 20 ईयर्स जो है आपका ड्यूरेशन है टाइम की, ठीक है। और जहां पर भी ड्यूरेशन होती है वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। सिंस का यूज वहां पर नहीं करते हम, वहां पर फॉर का यूज होगा। तो एरर आपका फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट में एरर है, वहां पर सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, ठीक है। वेरी गुड, जिसने भी ए आंसर दिया था उनके लिए क्लैपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर more than 3 years, I have not been able to score a century. ठीक है, यहां पर बताओ एरर किस में है, जल्दी से सेकंड वाले में एरर बताओ। एरर बताओ यहां पर कौन से वाले पार्ट में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, कहां पर दिख रहा है आपको? हाँ जी आप बताओ जल्दी से देख के, जो रूल्स बताए हैं उसका बताओ। हाँ वेरी गुड, देखो नो एरर, नो एरर कौन बोल रहा है भाई? सेकंड क्वेश्चन में कहां पर एरर है? दानिश गलत हो गया आपका आंसर। हाँ जी, नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, राकेश ने बताया है ए, समीर आशीष गलत हो गया, समीर आशीष आपका भी, अमन आपका भी गलत हो गया। वेरी गुड राकेश, वेरी गुड, वेरी वेल डन, ठीक है। यहां पर आपका एरर जो है ए पार्ट में है, कहां पर है? ए पार्ट में एरर है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो फॉर लगा हुआ है, ठीक है, फॉर लगा है, आईएनजी लगा है, ठीक है।
फॉर कब लगता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहां पर एम की जगह क्या आ जाएगा? हैव बीन, ठीक है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहां पर फॉर लगा है, फॉर और सिंस उसी सेंटेंस में यूज होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इसीलिए जो आपका एरर है ए पार्ट में है। कोई बात नहीं दानिश, आप रूल्स पढ़ लेना, मैंने जहां पर पढ़ाए हैं वहां पर पढ़ लेना पहले वो वाली क्लास, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर अभी सीख लो, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहां पर बताओ ए में, बी में, सी में कौन से वाले पार्ट में आपका एरर दिख रहा है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, क्लास में पढ़ाए हुए हैं ना, तो यहां पर बताओ मुझे इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में कहां पर एरर दिख रहा है आपको? जल्दी से बता दो। बताओ मुझे, ए में है, बी में है, सी में है, कहां पर है? अमन गलत हो गया आपका। जिन्होंने भी आंसर लिखा हुआ है ए, जरा मुझे एक्सप्लेन करें कि आपको यहाँ पर कहां पर एरर दिख रहा है। ए वाले पार्ट में जिनको भी एरर दिख रहा है वो विद एक्सप्लेनेशन मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कहां पर उनको एरर दिख रहा है। चलिए एक्सप्लेन करिए जल्दी से, जिसने भी आंसर दिया है, एरर बताया है ए में। राकेश ने बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राकेश। यहां पर जो एरर है वो है आपके ए पार्ट में, ठीक है। ए पार्ट में कहां पर आएगा? यहां पर लिखा है वेयर कुड ही, ठीक है। अभी यहां पर ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वाला नहीं है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट से पहले आपका कुड आएगा, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहां पर आएगा वेयर ही कुड, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपका कुड आएगा, ठीक है। यहां था एरर आपका, कुड ही नहीं आएगा, ही कुड आएगा। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. No error. बताओ इस वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, जब बाय द टाइम होता है तब कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को देख के, उस स्ट्रक्चर को याद करके यहां पर आप एरर स्पॉट करिए। यहां पर आप एरर स्पॉट करिए। बाय द टाइम वाले के साथ मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे, ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा आपका। ए में एरर है, बी में है या सी में है? बताओ। ए में है, बी में है, सी में है? राकेश ने आंसर दिया है बी। राकेश गलत हो गया आपका आंसर, बी में एरर नहीं है। बी में एरर नहीं है यहाँ पे। चलिए बताइए, सब बताइए, सब। हाँ जी, वेरी गुड। सबके आंसर आने चाहिए, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट के आंसर नहीं चाहिए मुझे, सबके आंसर्स चाहिए।
जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबके आंसर चाहिए मुझे। यहाँ पर कौन से वाले पार्ट में आपका एरर है? चलिए, अब जिसने भी सी आंसर दिया है, वेरी गुड आंसर। यहाँ पर आपका एरर है सी पार्ट में। कहाँ पर? यहाँ पर वॉज लिखा है, वॉज ऑलरेडी बिगिन, ठीक है। ये आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इन्होंने वॉज लिखा हुआ है, वॉज की जगह हमें हैड लिखना है, और ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, ठीक है। तो वॉज की जगह हैड का यूज होना था यहाँ पर। ये था यहाँ पर एरर। वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, है ना? बाय द टाइम वाला होगा, तब जो स्ट्रक्चर बताया था यहाँ पर वही वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है। एक आपका पास्ट इंडेफिनिट है और एक आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो एरर आपका सी पार्ट में था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एरर बताओ, ए में है, बी में है, सी में है। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। Since he joined this post, he did not take any bribe. यहां पर एरर कहां पर दिख रहा है आपको? ए में, बी में, सी में, कहां पर? बताओ बताओ। यहां एरर बताओ, ए में है, बी में है, सी में है? इस क्वेश्चन में सबने आंसर दिया हुआ है ए का। ए में कोई एरर नहीं है, जॉइंट की प्लेस पे जॉइन नहीं। ए में कोई एरर ही नहीं है, सिंस ही जॉइंट, इसमें कोई एरर नहीं है। सिंस ही जॉइंट इसका एरर जो है बी में है। इसका एरर जो है बी में है, बी वाले में, ठीक है, बी में है। इसका एरर बी में है। देखो क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस आपका सिंस से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस अगर आपका सिंस से स्टार्ट करेगा, ठीक है, इफ सिंस इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, समझ आया? अगर सिंस आपका बिगिनिंग, सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज हो रहा है, ठीक है, तब उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, क्या होगा वो अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। यहां पर सिंस होगा, ठीक है। अगर सिंस आपका स्टार्टिंग में लगे किसी भी सेंटेंस के, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा सिंस होगा, उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आ गया, उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर आएगा इस वाले सेंटेंस में, जो भी अगर आपका सेंटेंस सिंस से स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंस से स्टार्ट होने वाले स्ट्रक्चर सेंटेंस में आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया जाएगा। सिंस आएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो सिंस से स्टार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट लग गया, ही जॉइंड दिस पोस्ट, उसके बाद आएगा ही डिड नॉट टेक, नहीं आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है रूल? प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है? हैज हैव लगता है इसमें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो यहां पर देखो ही डिड नॉट टेक, ये तो गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट आना था। तो यहां पर क्या आएगा, ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है, ठीक है। हैव नहीं आएगा, यहां पर हैज आएगा। तो यहां क्या आएगा, ही हैज नॉट टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। अब समझ आ गया होगा ये सेंटेंस, मुझे लग रहा है अच्छे से। जब भी आपका कोई सेंटेंस ऐसा एग्जाम में आएगा तो आपने क्या देखना है, सिंस अगर आपका बिगिनिंग में यूज हुआ है, ठीक है, उसके बाद पास्ट इनडेफिनेट लगा है, ही ज्वाइन दिस पोस्ट, ठीक है, लगा कि नहीं लगा, है ना, ये आपका पास्ट इनडेफिनेट है। उसके बाद ये जो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ अगर सिंस आपका स्टार्टिंग में लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लिव्ड इन मुंबई डैश 2 years। आई लिव्ड इन मुंबई डैश 2 years, यहां पर क्या आएगा, यहां बताइए मुझे क्या आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड संजय। आशीष, राकेश, समीर, इन सब ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। यहां पर क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है, फॉर आएगा। फॉर हम कहां पर यूज करते थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते थे, है ना। लेकिन अब ये सेंटेंस पढ़ो, ये सेंटेंस आपका किस में दिया हुआ है, आई लिव्ड इन मुंबई डैश 2 years। यहाँ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा कुछ नहीं है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ लिव्ड दिया हुआ है, V2 फॉर्म है, तो और बाकी और कुछ भी नहीं है। जहां पर V2 फॉर्म आती है वो कौन सा हो जाता है टेंस, सिंपल पास्ट। कौन सा, सिंपल पास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इनडेफिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट इनडेफिनेट भी कहते हैं। अब हमने तो पढ़ा था कि फॉर और सिंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होंगे, है ना, बट ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। क्या है, आपका जो फॉर है वो इनडेफिनेट टेंस में भी यूज होता है। फॉर जो है वो आपका इनडेफिनेट टेंस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इनडेफिनेट टेंस कोई भी होगा उसमें फॉर का यूज होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। समझ आ गया। चलिए यहां पर क्या लिखा है, डिड ही टेल यू वाई ही डैश नॉट कम यस्टरडे। इसमें बताओ क्या आएगा, डिड ही टेल यू, बताओ मुझे, वाई ही डैश नॉट कम यस्टरडे। अब यहां पर भी आपको एक जो है क्या दिख रहा होगा, कीवर्ड दिख रहा होगा, वो क्या है, क्या है ये, यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, यस्टरडे क्या होता है, डिड भी दिख रहा है, वेरी गुड। डिड जो है आपका ये स्टार्ट ही पास्ट में हुआ है, ठीक है, और यस्टरडे भी पास्ट का है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, जल्दी से बता दो मुझे, ब्लैंक में क्या आएगा, वेरी गुड, यहां पर क्या आएगा, हैड। क्या आएगा, हैड। क्या आएगा, जब भी आपको पास्ट टाइम मेंशन किया जाता है, क्या
पास्ट टाइम आपको जब भी मेंशन्ड हो, ठीक है, जब भी आपको पास्ट टाइम मेंशन किया जाता है तब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हम, ठीक है, एंड नॉट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करते हम, ठीक है। समझ आ गया ये वाली बात भी, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। यहां पर एरर स्पॉट करिए जल्दी से, क्विक। As fast as you can solve this question। क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर एरर आपको कहां पर दिख रहा है? ए में, बी में, सी में? जल्दी से बताइए। बताओ बताओ जल्दी से। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। ये सिंस किसने लिखा है 3 years? सिंस 3 years किसने लिखा था? हाँ, अमन ने लिखा था सिंस 3 years। यहां पर सिंस नहीं आएगा, यहां पर देखो सेंटेंस आपको कौन सा दिया गया है? सेंटेंस आपको दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो कैसे पता चला? एक तो यहां पर फॉर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है, तो यहां पर तो इज तो आएगा नहीं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या आएगा? टीवी सीरियल है तो हैज बीन, इज की जगह क्या आ जाएगा? हैज बीन आ जाएगा। हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एरर जल्दी से डिटेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एरर डिटेक्ट कीजिए। In which part of the sentence you find the error? You found the error. Which part of the sentence? Part A, part B, or part C? Which part? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बताओ बताओ जल्दी से, बहुत आसान है, सामने दिख रहा है। एस? एस कहां पर? अरे नहीं, आप टेंस की बात कर रहे हो, यहां हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस में डॉक्यूमेंट्स के साथ एस तो आएगा भाई, वो वाला एरर नहीं है। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया हुआ है ए पार्ट, उनका करेक्ट है। ए पार्ट में एरर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन आपकी V3 है। क्या है? गिवन कौन सी फॉर्म है? गिव, गेव, गिवन, V3 फॉर्म है गिव की, ठीक है। तो जब गिवन दिया हुआ है, आगे ही लगा है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका हैज, ना कि इज, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या आएगा? इज की जगह पर आपका हैज आ जाएगा, आगे उसके साथ V3 तो लगा ही हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया हमेशा हैज आएगा, ठीक है, समझ आ गया?
हैज गिवन आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट नाइट आई ड्रीम I was a sheikh on the 169th floor of Burj Khalifa. ठीक है, यहां पर एरर बताइए जल्दी से, यहां पर एरर बताइए जल्दी से। हाँ, जल्दी जल्दी बताया करो, बताओ बताओ भाई, एरर बता दो जी। यहाँ पर लास्ट नाइट, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए जल्दी से। कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताओ, कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है आपको? ए में, बी में, सी में, या फिर कोई एरर नहीं दिख रहा? चलिए, यहां पर एरर डिटेक्ट किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने ए वाले में, तो ए वाला ही आपका एरर वाला पार्ट है। लास्ट नाइट जो है हमें पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? पास्ट टाइम शो कर रहा है, लास्ट नाइट है ना, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस जब आता है तब वहां पर V2 आता है। क्या आता है? V2 आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो जब V2 आ गया तो ड्रीम की सेकेंड फॉर्म क्या है? वर्ब तो यहाँ पर ड्रीम है, ठीक है। अब ड्रीम तो आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट डिपिक्ट कर रहा है टाइम, लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ ड्रीम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रेम्ट। ड्रीम की जो सेकेंड फॉर्म होती है दैट इज ड्रेम्ट। कई बच्चे लिख देते हैं ड्रीम्ड, ये गलत है, ये नहीं है, इसकी सेकेंड फॉर्म है ड्रेम्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट, ये आएगा, ठीक है। समझ आया? जिसने ड्रेम्ट लिखा है उनका सही है, ठीक है। जिसने ड्रीम्ड लिखा उनका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। यहां पर एरर कौन से पार्ट में है? क्वेश्चन नंबर 11 में एरर कहां पर है? द कॉलेज, ये भी तो सामने ही दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर एरर कहां पर है? ए में, बी में, सी में। इतने क्वेश्चन इस टाइप के कर दिए आपने कि अब एग्जाम में भी आ जाएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ए में है एरर, बी में है या सी में है? वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर सही है, बी में एरर है। क्यों? यहां पर सिंस दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो उसमें आता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो पहले से ही लगा है, हमने क्या लगाना है? या हैज या हैव, उसके साथ बीन। अब कॉलेज जो है, कॉलेज जो है एक वर्ड, ये सिंगुलर आ गया, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हैज बीन, द कॉलेज हैज बीन, ठीक है, रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चन हो गए बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। यहां पर एरर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 में एरर कहां पर दिख रहा है आपको? द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन। चलो बताओ जल्दी से, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है यहां पर। उषा ने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12
इसका आंसर पूछ रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहां पर एरर है? ए में, बी में, सी में? इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस? ए में, बी में या फिर सी में? कहां पर? बोलो आप भी, बोलो बोलो, कहां पर एरर आपको यहाँ पर शो हो रहा है? ए पार्ट में, बी पार्ट में या फिर सी पार्ट में? हाँ जी बताओ। इसका जो है एरर जो है बी में है। कहां पर? बी वाले में। कहां पर? ओवरफ्लोन। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाकी सेंटेंस तो ठीक है पूरा, ठीक है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ओवरफ्लो की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है ओवरफ्लोड। तभी बोला था मैंने आपको क्लास में, जब मैंने रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स करवाए थे, तब मैंने आपको कहा था इनकी फॉर्म्स आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो फॉर्म ही गलत लिखी हुई है, इसीलिए वहां से आपको साफ पता चल जाना था एरर। यहाँ तो बहुत आसान था कि फॉर्म गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है एरर बताओ। यहां पर सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सिंस वाला क्वेश्चन अभी एक पहले करवाया है ना। सिंस वाला क्वेश्चन जो मैंने एक पहले करवाया, उसमें जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर फिट करना है, ठीक है। सिंस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर था? सिंस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर था? पास्ट इनडेफिनेट था। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। बोला करो, ठीक है। तो यहां पर एरर कहां पर होगा? सिंस के बाद जो था पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सिंस से स्टार्ट हुआ है ये। जब सिंस से ये स्टार्ट हो गया तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा और उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर कहां आएगा? देखो यहां पर जो एरर आ रहा है ना आपका, डिड नॉट में आ रहा है। डिड नॉट, डिड नॉट के बाद हमेशा देखो जो डिड होता है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट वेंट की जगह क्या आएगा? डिड नॉट गो होम, ठीक है। ये सिंपल सा था। वेरी गुड इवनिंग सम्युला, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। When they stole the money, when they stole the money and where did they hide it? यहाँ पर क्या है एरर? जल्दी से देखो, यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ो पहले, उसके बाद बताओ ए पार्ट में एरर है, बी में है या सी में है? बताओ यहाँ पर। यहाँ एरर आपका कहां पर है? ए, बी और सी। एरर कहां पर है? बताओ जल्दी से। जिसने भी सी लिखा हुआ है उनका गलत हो गया, ठीक है। ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमें क्वेश्चन जैसा ही बनाना है इसको। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हेन दे स्टोल। तो यहाँ पर ये व्हेन दे स्टोल से क्वेश्चन नहीं बन रहा, यहाँ आएगा व्हेन डिड दे, व्हेन डिड दे। और डिड के बाद क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टोल की जगह स्टील आ जाएगा, ठीक है। स्टील। When did they steal? ठीक है, when did they steal?
द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, तो ए पार्ट में था इसका एरर। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो कहां पर आपको एरर दिख रहा है। मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, यहां पर एरर बताओ कहां पर है, ए में, बी में, सी में, कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, कहां पर दिख रहा है एरर? सामने सामने दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है। सी, सी वाले में इसका एरर है, मैक्सिमम करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। और वो भी उनके हैं जो जिन्होंने टेंस पढ़ा हुआ है मुझसे, ठीक है। वेरी गुड, सी पार्ट में है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगेन क्वेश्चन पूछा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यू हैव फिनिश्ड नहीं आएगा, यहां पर क्वेश्चन जो होता है वो पहले आता है, हैव यू फिनिश्ड योर, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ऐसे आएगा, ठीक है। सी वाले पार्ट में था एरर, ठीक है। यहां से आज मैंने एरर वाला टॉपिक भी करवा दिया, तो समझ आ गया होगा, यहाँ अच्छा लगा होगा ये टॉपिक भी, है ना। इससे क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, अच्छे से समझ आ जाता है कहाँ पर हमारी गलती हुई है, कहाँ पर नहीं गलती हुई, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है इस प्रैक्टिस सेशन से, ठीक है। कुछ रूल नहीं भी कभी समझ आते तो वो इन क्वेश्चंस को करके समझ में आ जाते हैं। कई चीजें टॉपिक में नहीं पता चलती या छूट जाती हैं तो वो यहाँ से कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। थर्टीन वाला जो था उसको क्या एक्सप्लेन करूं मैं, यहाँ पर डिड नॉट के साथ यहाँ एरर था, ठीक है। यहाँ पर वो वाला रोल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एरर था। यहाँ एरर क्या था कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट वेंट लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। बस यहाँ पर एरर पार्ट ढूंढना था और वो था डिड नॉट के साथ इन्होंने वेंट लिख दिया था, तो वेंट नहीं आता, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। समझ आ गया अब सबको? बस अच्छे से पढ़ाई करते चलो। आज बेस्ट क्लास थी मैम। अच्छा अच्छा बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ बेस्ट क्लास है ना। डेली प्रैक्टिस क्या करो, डेली प्रैक्टिस क्या करो, इंग्लिश ग्रामर की डेली प्रैक्टिस करो, डेली रूल्स समझो उनको, उनको अपनी डे टू डे लाइफ में फिर यूज करो, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बस अपनी मेहनत आप करते जाओ, ठीक है। अपना लेवल इंप्रूव करते जाओ, कल जितना समझा था आज उससे एक लेवल और बढ़ा दो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो, मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम फोकस रहना है अपनी स्टडी पर, ठीक है। चाहे आप दिन में 1 आवर पढ़ो, 2 आवर्स पढ़ो, ठीक है, लेकिन जितने टाइम भी आप स्टडी करने बैठते हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन आपकी स्टडी पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।